So today I am finally going to execute my dream proposal to Kaushal. And अभी proposal शुरू ही होने वाला है. So Saransh and Mihir are going to get Kaushal. Hopefully. So Saransh, you know the plan? Yeah. सब समझ में आ गया, मैनेज हो जाएगा. And that's my phone ringing. It's okay, Mihir. And this is the dress that I'm going to wear. Looks too huge now. So मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी, like all the BTS and everything. So stay tuned, guys. Let's get started. Saransh and Mihir have left to pick up Kaushal, and so far the plan has started on a perfect note. It's 1 PM right now and उनको approximately 1 घंटा लगेगा कौशल के घर पहुंचने में. And by the way guys, कौशल को कोई आइडिया नहीं है अबाउट ऑल दिस. उसको बस ये पता है कि उसे 2 बजे तक तैयार होना है और हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और 2 बजे के आसपास आई विल टेल हिम वेयर टू मीट. Meanwhile, I'm just setting up the props which will be used in my proposal. जैसे कि मैंने इन रेड हार्ट शेप्ड बलून्स में कुछ कोट्स लिखे हैं, एंड ये है मेरे मैरी मी के फॉयल बलून्स. सो आप चिंता मत करो, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कब और कैसे और कहाँ यूज़ होगी प्रपोजल में. सो अभी लगभग 1:30 बज गए हैं. उनको यहाँ आते आते 4 बज जाएंगे, बिकॉज वो कौशल को डायरेक्टली नहीं लाने वाले, वो उसको घुमा के लाने वाले. सो बिफोर ही गेट्स टू सी द फाइनल सरप्राइज, बहुत सारे मिनी सरप्राइजेज देते हुए मिहिर और सारांश उसको लाएंगे. मीनवाइल लेट्स सी व्हाट्स अप विद सारांश एंड मिहिर. ओके, सो इट्स 2 PM एंड सारांश का मेरे पास मैसेज आ गया है दैट दे आर जस्ट अबाउट टू रीच. सो आई हैव मैसेज्ड कौशल टू मीट मी इन नोएडा सो दैट वो घर से बाहर आए. सो हम फाइनली 1 घंटा ट्रैवल करके अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं. अब उनके घर के जस्ट आसपास ही खड़े, आप देख सकते हैं इधर दूसरे घर है, और आप देख सकते हैं कि हमने जो गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बलून से सजाया है गाड़ी, और हम बस यही होप कर सकते हैं कि उनको ये सफ़र अच्छा लगे. नहीं, बस सरप्राइज स्टार्ट होने वाला है. अच्छा, ये क्या सरप्राइज स्टार्ट कर रहे तो हम एक आपको सरप्राइज देंगे, उसमें हम आपको कुछ गेम्स खिलाएंगे. अच्छा, नमस्ते अंकल. नमस्ते अंकल. जैसे जैसे आप वो गेम्स में आगे लेवल्स पास करते जाएंगे, आपका सरप्राइज धीरे धीरे रिवील होता रहेगा. ओके, ठीक है. ठीक है, तो अभी जर्नी शुरू करें. ठीक है. आप गाड़ी में बैठा भैया को. ठीक है. भैया को उनके घर से उठा चुके हैं आज हम. दिख रहा है क्या उसके यहाँ से? नहीं. वीडियो बना रहे हैं. वीडियो हम भैया इंटरनेट कुछ नहीं होगा, अब सीधा आपको करना है सब कुछ सॉल्व. मैं रास्ता बता दूंगा एटलीस्ट. नहीं, सब आज हमारे ऊपर है, आप बस बैठो. बहुत सस्पेंस चलेगा आज भैया. अच्छा, बस यहाँ से बाहर निकलना है. लेट्स सी. कौशल की गली से निकलकर दे आर ब्लाइंड फोल्डिंग हिम सो दैट ही डजंट फिगर आउट कि ये लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं. मुझे बहुत हंसी आ रही है. बेचारा कौशल, क्या क्या हो रहा है आज उसके साथ. अपने सालों को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता. मतलब इधर खाई उधर खुआ वाला सिचुएशन है बेचारे के लिए. शॉपिंग का सोचकर बैठा था और सडनली ये सब. बट आई एम श्योर एट द एंड ही इज जस्ट गोइंग टू लव इट. स्मार्ट पीपल, दे आर जस्ट बीइंग डबल श्योर कि ब्लाइंड फोल्ड प्रॉपर है या नहीं, बिकॉज जितना सस्पेंस रहेगा उतना ही मज़ा आएगा. एंड विथ कौशल ऑल कन्फ्यूज्ड, इट्स टाइम फॉर मिनी सरप्राइज 1, द मेमोरी बॉक्स. इसमें कुछ चीजें हैं. ठीक है, और अगर आपको मतलब इसमें 8 ऑब्जेक्ट्स है. अगर आपने 5 का करेक्ट आंसर दे दिया तो हम यहाँ से आगे चलेंगे, वरना हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे. घर वापस. ठीक है. ये मतलब घर वापस क्या? तो बताइए, ये क्लूज है. ओके, क्या बताना क्या मेरे को कि इसका क्या रिलेशन है? ये यार, जब हमें ना वैलेंटाइन में मैं सृष्टि को लेके गया था. अच्छा, ये उसका है, मतलब वैलेंटाइन के अराउंड का है. एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगा कि लेके गया था या लेके ही गया था, जो मेरे को याद है, बट वैलेंटाइन रिलेटेड है. ठीक है. फोटो ये
अरे दिस इज व्हेन मैं शुभम एंड सृष्टि है ना मूवी देखने गए थे द गाजी अटैक। सो इसका क्या और कुछ रिलेशन हो इसका? पर ये आप लोग की फर्स्ट मूवी थी साथ में? नहीं यार फर्स्ट मूवी तो कोई और थी। मुंबई में थी ना गाजी हाँ, अटैक। हो सकता है फर्स्ट मूवी की टिकट बचा के रखी थी। ठीक है। ये दिस ये ऐसे सरप्राइज है ना सृष्टि के कबर्ड में रखा हुआ था एंड शी ओपनड इट एंड देन शी डिडंट रिकॉग्नाइज। रोज डे वाले दिन ही दिया था। चलो ठीक है, वेरी गुड। ये अरे आई वोन इट। हम एक ट्रेनिंग में गए थे, आई स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, तो मेरे को ये गिफ्ट में मिली थी एंड उस दिन चॉकलेट डे था। देन आई गिव बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई वोन इट एज अ गिफ्ट। और ये क्या हुआ था कि एक बार है ना कुछ था हैप्पी वुमेन्स डे समथिंग। ये सृष्टि जब मॉर्निंग में आई थी ऑफिस तो मैंने ऐसे 4-5 है ना स्निकर्स के उसके टेबल पे रख दिए थे पहले से ही। अच्छा चले क्या आपने ये वाला स्टेज पास करा। आपने सारे केस कर लिए, सारे। चलिए आपने सक्सेसफुली हाँ मेजॉरिटी कर केस लिया। कर लिए। बताया मैंने वो फर्स्ट मूवी वाला राइट। आपको अभी भूख लग रही है? हाँ थोड़ी बहुत लग रही है, उतनी नहीं लग रही है। आपका इस गेम को जीतने का आपका एक प्राइज है। आई होप शुगरी चीज ना हो, इट इज हेल्दी ओनली। दीदी ने आपका ख्याल रखा है। सब वे चलो ग्रेट। तुम लोग नहीं खा रहे हो? हम लोग भी खा रहे हैं। So, after the successful completion of task 1 and the lunch, again they have blindfolded him. आपको ऐसा अभी कुछ आइडिया है हम कहाँ पे? नहीं कोई आइडिया नहीं था, इतना पता है मेरे को दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। चलो अच्छा आइडिया है, चले चलो। Time for mini surprise 2. The idea is just to create more suspense and obviously to make it more fun. मैं एक रोज दूंगा आपको, उसमें एक क्वेश्चन होगा, अच्छा आपको उसका आंसर करना है। ठीक है? ये फाइनल सरप्राइज से पहले लास्ट टास्क है आपका। अभी तक सारे सही है भैया क्या आंसर? क्वेश्चन पढ़ो पहले। नेम क्या है? अच्छा यार एक तो फायर बॉल है। सो क्वेश्चन है नेम 3 सृष्टि's मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट इन मुंबई। इधर फेवरेट डिश ऑफ दैट प्लेस। एक फायर बॉल है, उसमें फेवरेट डिश है ना चाउमीन रिलेटेड ही है, मतलब हक्का नूडल्स टाइप एंड और वो भी शेजवान हक्का नूडल्स है। ठीक है। 3 मोस्ट फेवरेट एक कैंडीज है। कैंडी सही गेस किया बट कैंडीज है। चिकन ग्रिल्ड सैंडविच। चिकन ग्रिल्ड सैंडविच। और थर्ड रेस्टोरेंट था उसका फेवरेट। इट्स टफ टू आंसर। थर्ड मोस्ट फेवरेट कौन सा था उसका? कोई वाइल्ड केस ऐसे ही। हाँ चलिए हम आपको फेयर पॉइंट दे देंगे इसमें। इसमें आपने 2 तो दे दिए थे, अब एक मतलब और। कोयला नहीं एक द चांस। जोईस पिज्जा। जोईस पिज्जा रेस्टोरेंट थोड़ी है वो, ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन ठीक है। ये है खुफिया सी। ओके एक और है। हाँ ओके ये लास्ट है ना? ये तो ये लास्ट है आपका, सीधा फिर आप आप एक बार वो बता सरप्राइज दीजिए। मिलेगा आपको। फेवरेट इंग्लिश क्लब सॉन्ग उसका चीप थ्रिल्स। ड्रीम डेस्टिनेशन विद यू। यार दिस टफ टू आंसर। ड्रीम डेस्टिनेशन तो पेरिस ही बोला होगा उसने। फेवरेट टी टाइम स्नैक्स। फेवरेट टी टाइम स्नैक्स में तो यार इसे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं बट आई वुड गो विद ये क्या कहते हैं भेलपुरी टाइप नहीं होता है वो। सही है। ठीक है। फेवरेट टीवी शो उसका है ये क्या कहते हैं, ये तो बहुत आंसर सिंपल है, बिग बॉस। रियलिटी टीवी शो ही पूछ रही थी ना वो।
सही है ना पाँचों? सारे बहुत बढ़िया। तो आपको कार्ड मिलेगा जो दीदी ने लिखा है आपके लिए। अब आप वो पढ़ना और वापस से अपना फुल ब्लाइंड फुल लगा देना। अच्छा चलो, अभी तक सारे टेस्ट अच्छे से अभी तक आपने सारे टेस्ट बहुत बढ़िया पास किए। सो ये फिफ्टी का कार्ड। ओके। So, इस card में I have written that I have curated a special playlist of our favorite songs which Mihir is going to play in the car, and all he needs to do is blindfold, relax and enjoy the rest of the journey. Basically, I wanted him to get into all that romantic mood before the big surprise, and more than that, it was a trap. ट्रैप ये था कि वो गानों में खो जाए और उसको अंदाज़ा ना हो कि उसे फाइनली कहाँ ले जाया जा रहा है। आई मीन जितना सस्पेंस एंड जितना क्लूलेस रहेगा वो उतना ही तो मज़ा आएगा, राइट? एंड दे नाउ मूव टुवर्ड्स द बिग सरप्राइज। चलो अब आप ऐसे चलो जाइए। अब किधर आ गए? अब है कहीं पर। नीचे होटल के रूम में किसी है। ये दीदी ने रखा आपके लिए। अच्छा, आप ये लेटर भी पढ़ना है? हाँ ये भी पढ़ना है। You make my world go round because I can't stop thinking of you. Before I met you, I never knew what it was like to be able to look at someone and smile for no reason. I never knew that it was possible to miss someone this badly. I waited all my life to find someone like you. Love you to the moon and back. So great. अरे भाई ऐसे वर्ड्स भारी भारी। It's 4 p.m. and here they come. Literally few moments for the big surprise to be revealed. नहीं। And there you see, they are my friends who are ready with the props I had shown you before with those red heart-shaped foil balloons. And behind them is me, waiting for my man to come. So now he has to read the messages written on the balloon, and as soon as he completes it, the person behind the balloon reveals his or her identity. So we start with our friend Sakshi. बस एक मिनट, हल्का सा ही खोलना, बस यहाँ देखो। हाँ, दिख रहा है? इसको पढ़िए। पढ़ लिया। नहीं, जोर से। When I first met you, I didn't know you were going to be this important to me. ठीक है। But when I chose to love you, then I realized why it didn't work out with anyone else and worked out with you for now and forever. It is because you are my spark in the dark. You are that part of me which I will always need. You always give me that feeling which I just can't put into words. You know how indecisive I am and have trouble in picking my favorite anything. But without a doubt, you are my favorite everything. And I can't be sure of anything more than you. You are the source of my joy, the center of my world.
and the whole of my heart. And all I want to tell you is that you can turn back. All I want to tell you is that, will you marry me? Whoosh! And that's how I executed my dream proposal. I really feel that it isn't always about men proposing women. It should be more about just expressing your love, be it any gender, any sex. So if you like the video, then please subscribe to my channel and press the bell shaped icon to get latest updates from me. Thank you.